और इवन जेंडर मेल और फीमेल, अगर ऐसा नहीं है कि आप मर्द हो तो मर्द को दर्द नहीं, बहुत दर्द होता है, ठीक है? बस ये कि हम बोल नहीं पाते हैं। शलभ, व्हाट्स योर साइड ऑफ स्टोरी? तुम किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो? भाई मेरी ऐसी कंडीशन थी, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम ऑफ 11th एंड 12th, जब ये बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो गया था। मैं बैठ के सिचुएशंस को एंटिसिपेट करता रहता था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस नहीं होती थी जिससे दुनिया में कुछ बुरा हो जाएगा या कोई बड़ा इवेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरी अपनी जिंदगी में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट से कॉन्वर्सेशंस या सिचुएशंस जो कि आने वाले 2-3 दिन में होने वाले हैं, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बहुत सोचता था। इस हद तक सोचता था, इतना बारीकी से सोचता था कि मान लो मेरे किसी एक फ्रेंड से कोई इंटरेक्शन होने वाली है, मैं कल परसों में स्कूल जाऊंगा, तो मुझे उससे इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है या इस तरह का डिस्कशन होने वाला है। मैं एंटिसिपेट करूंगा कि मैं कुछ बोलूंगा, उस पे उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा और उसके क्या क्या रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, और उसके जो रिस्पॉन्सेस हैं उनके पीछे अलग अलग क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो ऐसा ही क्यों सोचेगा, वो वैसा ही क्यों सोचेगा, वो या तीसरी तरह से ही क्यों सोचेगा, और उन तीनों तरह से मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ उसको। तो ये एक तरीके से एक चीज कही जाती है एंटिसिपेटरी एंजाइटीज, कि कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, चाहे आपकी टीचर से कॉन्वर्सेशन हो, चाहे आपके पेरेंट्स से कॉन्वर्सेशन हो, किसी भी बात में आप चाहते हो कि यू कम आउट एज अ प्रो इन दैट सिचुएशन। और एक्चुअली इट इज नॉट नेसेसरी कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड ही हो। इसमें ये भी एक एंगल है कि आपके जीवन में आज क्या हुआ या कल क्या हुआ था, आप बैठ के उसको भी सोचते रहते हो कि आपने उस टाइम पे ऐसा क्यों किया था, आपने वैसा किया होता तो क्या होता, आपने उस तरह से जवाब दिया होता तो क्या होता। मैं घंटों घंटों बुक खोल के एक पेज पे किताब को ऐसे घूरता रहता था और एक भी अक्षर नहीं पढ़ता था। सारा ध्यान मेरे दिमाग पे होता था, व्हाट एम आई एंटिसिपेटिंग, व्हाट एम आई एंशियस अबाउट। और वो धीरे 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 हैबिट बनती गई। कुछ लाइफ इवेंट्स ऐसे हुए कि मुझे उनके बारे में सोचने का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया, और वो इतना बढ़ गया कि थिंग्स स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग इन टर्म्स ऑफ माय हेल्थ। मुझे स्टमक प्रॉब्लम बहुत होने लग गई, मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लग गई, आई वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट प्रॉपर्ली। तो वो एग्रेवेट हो गया था बहुत ज्यादा, तो आई हैड टू गो एंड सीक अ मेडिकल एडवाइस, मेडिकल help on that. My cousin suggested a biochemist. I went and met him and he pointed this out to me. उन्होंने कुछ नहीं किया, I'll just explain that incident to you guys. वो डॉक्टर थोड़े पॉपुलर थे, काफी भीड़ रहती थी वहाँ पे। आप वहाँ पे जाओगे, भीड़ होगी और आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। अब एक इंसान जिसको ऑलरेडी ये दिक्कत है, वो खाली बैठा हुआ है 1 घंटे। उस 1 घंटे में मैंने अपने आप को खूब पका लिया था सोच सोच के। जब मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया उनके सामने, तो उन्होंने मेरे चेहरे को देख के मुझसे सीधा यही सवाल पूछा कि बेटा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी जिंदगी में, ऐसी सूरत क्यों बनाई हुई है तुमने, तुम अपनी जीभ दिखाओ मुझे। मैंने उनको फिर बताया कि मेरे पेट में ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी हो रही है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे कुछ पेट से रिलेटेड कुछ बात कहेंगे। उन्होंने मुझसे बोला ये कि ये प्रॉब्लम आपके पेट से रिलेटेड नहीं है, आपके दिमाग से रिलेटेड है और आप सोचते बहुत हैं। मैंने कहा सोचते बहुत है, ये तो हर कोई करता है, हर कोई सोचता है। इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी, क्योंकि मैं उस चीज में इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मुझे वो नॉर्मल लगने लग गया था, which is something that all of us would agree to because we all are dealing with different things। और अपनी स्टेजेस में हमें ये जरूर फील हुआ होगा कि ये एक नॉर्मल चीज है जो एक्चुअली एक मेंटल इशू है। तो उस टाइम पे भी मुझे वही लगा, कैसी एब्सर्ड सी बात कर रहा है डॉक्टर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। बट कहीं ना कहीं वो मुझे स्टिक कर गई वो बात। और फिर जब मैंने ऑब्जर्व किया तो आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली व्हेन आई एम थिंकिंग एंड आई एम एंटिसिपेटिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज, देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन माय स्टमक, जिसकी वजह से ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा था। दिस रियलाइजेशन हेल्प्ड मी अ लॉट। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन मेरा ट्रीटमेंट किया, और बहुत जल्दी इस चीज से आप ओवरकम नहीं कर पाते हो, तो इट टुक मी ईयर्स। और ऐसा नहीं था कि उसके बाद से सिर्फ मेरा ग्राफ इंप्रूवमेंट की तरफ ही रहा है, ऐसा भी नहीं था। कुछ दिन इंप्रूवमेंट हुआ, फिर कुछ दिन फर्दर उसमें डिटेरियोरेशन हुआ। द साइकिल हैज बीन देयर, अप एंड डाउन हैज बीन देयर। शलभ, तो ट्रीटमेंट क्या था? वेरी क्यूरियस नाउ, उन्होंने एडवाइस क्या किया तुम्हें? उन्होंने एक चीज ये एडवाइस करी थी कि अपनी स्लीपिंग साइकिल को करेक्ट करो। आई यूज्ड टू स्लीप एट 2 o'clock इन दी नाइट एंड गेट अप एट 10 इन दी मॉर्निंग। वो नेचुरल नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक तो स्लीप साइकिल अपनी चेंज करने के लिए कहा। उन्होंने कहा मैक्सिमम बाय 7 o'clock यू शुड गेट अप। कुछ तो मेडिसिन दिए थे, ऑफ कोर्स दैट हेल्प। अपनी ईटिंग हैबिट्स को करेक्ट किया, मैंने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया जब मैं इस लूप में जाना शुरू कर देता था। तो हर आधे घंटे पे अगर आप ब्रेक लेंगे, तो अगर मैं पढ़ते पढ़ते किसी थॉट में ऐसे लूप के अंदर घुसने लगूं और वो अचानक से वो आधे घंटे का टाइम आ जाए,
तो आई वुड गेट अप फ्रॉम माई सीट, तो वो लूप टूट जाता था। अच्छा, तो शलभ जो तुम ये अभी तुमने डिस्क्राइब किया है पूरा, एक्चुअली मेरा भी थॉट प्रोसेस ऐसे ही, बट प्रोबेबली तुम्हारे लेवल पे नहीं। एंड द रीजन आई डू दिस इज बिकॉज मेरे रिस्पॉन्सेज इतने क्विक नहीं है, जैसे कहते हैं हाजिर जवाब नहीं हूँ इतना मैं जो है। तो व्हाट आई वुड डू इज कि आई वुड रन दीज सिनेरियोज इन माय माइंड बाय एंटिसिपेटिंग कि इन व्हाट सिचुएशंस आई कैन गेट इनटू, सो दैट if I get into these kind of situations I am better positioned. If I'm going किसी नए इंसान से मिलने जा रहा हूँ या इन अ फॉर्मल सेटअप या फिर इन अ थोड़ा सेमी फॉर्मल टाइप का भी, तो भी आई डू दिस, आई रन दिस थ्रू माय माइंड कि क्या क्या हो सकता है। ये एक सेफ गार्ड करने का तरीका होता है, बट ये आपको हेल्प नहीं कर रहा है इन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। इट इज बेटर टू स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ अंडर सिचुएशंस, डोंट बी वेरी हार्श ऑन योरसेल्फ। एंड चलो मेरा इसमें ये है कि वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन। अब आई विल गिव यू अ सिनेरियो। लेट्स से एक मेरे ऑफिस कोलीग ने इनवाइट किया है, उसके बच्चे का बर्थडे है फॉर एग्जांपल, एंड ऑब्वियसली ऑफिस से अदर लोग होंगे, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क। अगर मैं इस सिचुएशन में बैठ के सोच रहा हूँ कि ओके प्रोबेबली मुझे इस टीम में शिफ्ट करना है और ये बंदा आएगा वहां पे, उसके बारे में सोच रहा हूँ बैठ के कि हाउ दैट विल प्ले आउट और कैसे बात करनी है इससे, तो इज दैट आल्सो समथिंग व्हिच you should not be doing, or is it okay to do it? I feel it should be fine, right? So I think कि अगर आप immediate future और immediate past के बारे में सोच रहे हो कि कल मीटिंग जो हुई उसमें मैंने ये आंसर्स दिए या ये आंसर्स मैं दे सकता था, जो कि मैं नेक्स्ट मीटिंग में यूज करूंगा, then that is productive. Because you learn from your mistakes or you learn from your experience and you immediately used it in your next opportunity. लेकिन अगर आप बहुत डिस्टेंस पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि उस समय अगर ऐसा होता तो आज मेरा लाइफस्टाइल डिफरेंट होता, या बहुत फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि कल को मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं यॉट खरीद लूंगा या मेरे लाइफ में इतना बड़ा डिजास्टर हो जाए कि मैं होमलेस हो जाऊं, then that is too much overthinking and that is I think not good for you. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो इन दिस लूप ऑफ थिंकिंग अबाउट योर रीसेंट पास्ट एंड रीसेंट फ्यूचर एज वेल, तो इट्स अ स्टार्टिंग फेज ऑफ यू गेटिंग इनटू डीपर प्रॉब्लम्स विद एंजाइटी. There is a limit to how much you want to invest your mental capacity in thinking, so there should be like a balance in everything that you do. It's like you should not overdo anything. That's the question, Rohit, I was trying to ask you. Where do you actually draw the line? आप 2 दिन 1 घंटे की मीटिंग के लिए प्रिपेयर करो, क्या पता किसके साथ मीट है। आई मीन लेट्स से मेरी सीईओ के साथ फॉर एग्जांपल मीटिंग हो जाए इन एन अनलाइकली सिनेरियो, तो प्रोबेबली मैं 1 हफ्ते से ज्यादा प्रिपेयर करूंगा बैठ के उसके बारे में, या 1 महीने प्रिपेयर करूंगा। Yeah, so drawing a line would not be a linear equation. It's more like a machine learning problem. So with every problem you have to learn how much time and what type of line you want to draw. So let me ask Shalabh यहाँ पे कि how have you strike the balance? If I am getting into this kind of a thinking loop, I start writing down the things that I am thinking about. उससे क्या inferences निकल के आ रहे हैं, उससे क्या important points निकल के आ रहे हैं जो कि जरूरी होंगे। तो writing से क्या होता है, एक तो आपका thinking loop टूटता है, दूसरा आप जो चीजें anticipate कर रहे हो जिसके लिए आपको prepare होना है वो आपने already लिख ली हैं, so that helps. And I do breathing exercises, I do yoga, so that keeps me mindful about myself. 2 तरह की breathing exercises के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। एक होती है belly breathing. If you observe yourself, normally what you do is आप 3 या 4 सेकंड की breath inhale करते हो and then 1 या 2 सेकंड लगाते हो exhale करने में. You should engage your belly and take deep breaths. उससे क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग पे आपका फोकस जाता है एंड योर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज व्हिच आर हैपनिंग इन योर बॉडी वो थोड़ा सा सॉफ्टन अप होती है, थोड़ा कामनेस आती है. बेली ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट आपको रिलैक्स करने में, आपको काम करने में, और आपको माइंडफुल होने में हेल्प करता है. व्हेन यू आर माइंडफुल यू आर एबल टू कट दीज लूप्स. Secondly, there is another way of doing a breathing exercise which is called box breathing, which is also suggested to the US Marines जो कि बहुत stressful situations में रहते हैं. Stress and anxiety में किसी भी form की exercise तो काफी helpful होती है. Yeah. And yeah, with any mental health condition, talking openly about it is the key. Obviously, exercise helps you physically, but when you talk about your struggles with your friends and family and medical practitioners, that works at the psychological level. You should be open about
what you are going through. देसी भाषा में बोले तो हर चीज पागलपन नहीं होती है, मतलब पागलपन तो वर्ड भी अब यूज नहीं करना चाहिए. It's all a mental condition and it's very natural and it's not necessary कि वो situationally हो, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से वो हो रहा है. कई बार ये सिर्फ एक मेडिकल इश्यू होता है कि जैसे आपको और बीमारियां हो सकती हैं वैसे आपको मानसिक तनाव या मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं. और जिसका इलाज जो है, जैसे और बीमारियों का इलाज होता है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयां खाओ, इंजेक्शन लो, टेस्ट कराओ, वैसे ही इसके भी इलाज होते हैं. So this is something we have to keep in mind, and this should be a summary of whatever we are talking today. कि mental health should be taken seriously, it should be talked about, and anyone and every one of us can suffer from it, no matter how poor or rich you are, how successful everyday man you are, or even gender, male or female. अगर ऐसा नहीं है कि आप मर्द हो तो मर्द को दर्द नहीं, बहुत दर्द होता है, ठीक है, बस ये कि हम बोल नहीं पाते हैं. उसमें मैं ये एक चीज ऐड करूंगा कि आई थिंक कि हम चारों ही जन और औरों के साथ भी ये होता होगा कि इन वेरिंग डिग्री हम जो है इन चारों से सफर करते हैं और कर चुके हैं. एंजाइटी से मैं भी सफर करता हूँ, कभी कभार मैं भी प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, और #MeToo इम्पोस्टर सिंड्रोम मुझे भी होता है. कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ जो मुझको मिला है कहीं वो गलती से तो नहीं मिल गया और वो कहीं एक दिन चला तो नहीं जाएगा. तो वो एक एट किस पॉइंट पे आके वो प्रॉब्लम बन जाता है आपकी जिंदगी में, वो टाइम और इमोशन आपका खाने लगता है, वहां पे प्रॉब्लम बन जाती है. If you know someone who is going through these kind of situations, who has some kind of conditions, so the very first thing you could do is to provide your support and be sensitive towards these things. इन चीजों के बारे में जोक करना बहुत आसान होता है और सेंसिटिव होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये रियलाइजेशन आना चाहिए. यू नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज थिंग्स. एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे इंटरनेट शेमिंग का भी. दैट इज आल्सो अ वेरी नेगेटिव थिंग जो नहीं करनी चाहिए. इसीलिए दिनचर्या पूजा का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है. वो बंदी जो भी कर रही है अपने बलबूते पे कर रही है. अगर आप किसी के एफर्ट को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको मजाक भी मत उड़ाइए. बात तो है दिनचर्या पूजा में जो है कि कुछ कमेंट्स तो निकलते हैं. हाँ, तो फिर सोसाइटी से पहले एक्चुअली फैमिलीज में भी आज भी मेंटल इश्यूज एक टैबू मानते हैं. दे डोंट इवन सीक हेल्प कि अगर किसी और को पता लग गया तो क्या होगा, भाई लोग क्या कहेंगे. दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दीज एपिसोड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन ऑडियो ओनली फॉर्मेट्स ऑन वेरियस पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. Bye bye. Bye bye.